माय चैनल। आज जिस विधि की हम लोग बात करने जा रहे हैं उस विधि का नाम है भ्रमण विधि, जिसको हम लोग एक्सकर्शन मेथड भी कहते हैं। इस विधि में जो बच्चे होते हैं वो किसी ऐतिहासिक जगहों पे जाकर या किसी पर्यटक स्थलों पे जाके या किसी भी टूरिस्ट एरिया में जाके अपने कॉलेज से अपने स्कूल के एरिया से बाहर निकलते हुए और उसके बाद में जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो सब इस भ्रमण विधि के अंतर्गत आ जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो एक्सकर्शन मेथड का ये होता है कि इसमें मूर्त ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। इसमें इन चीज़ों के ज्ञान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें हम बच्चों को अपने कॉलेज की तरफ से एक टूर की तरह हम लेके जाते हैं। फिर जिस जगह पे हम उन्हें लेके जाते हैं वो जगहें ऐसी होती हैं जो उनके सब्जेक्ट में काम आए, जो उनके सब्जेक्ट की नॉलेज को बढ़ाएं या जो उनका मेंटल का जो डेवलपमेंट है, जो उनका बौद्धिक विकास होता है या उनका जो नॉलेज वाला जो एरिया होता है जिसमें वृद्धि होती है उस वाले पार्ट को बढ़ाए। अगर हम कहें कि हम घूमने जाते हैं, हम सैर सपाटा करते हैं या हम किसी उस पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो वो जो घूमने का एरिया होता है उसमें जो भ्रमण विधि होती है उसका टच नहीं होता है। ठीक है, माना हमने कि जो हमारी एक्सकर्शन मेथड होता है, जो हमारा भ्रमण विधि होती है उसमें भी हम बाहर ही जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो भी काम होते हैं हमारे वो हम करते हैं और हमारा जो सैर सपाटा होता है या पिकनिक होती है या हम जो एंजॉय के लिए आउटिंग करते हैं वो भी हमारा घूमना होता है। लेकिन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब हम भ्रमण विधि पे जाते हैं, एक तो वो सबसे पहले स्कूल या कॉलेज लेके जाता है या हमारा कोई इंस्टीट्यूट होता है वो हमें लेके जाता है। उस विधि में जब हम अपने कॉलेज से दूर जाते हैं, अपने स्कूल के एरिया से बाहर जाते हैं, तो वो हम इन जगह पे जाते हैं जहाँ से हमारी नॉलेज इंक्रीज हो। मान लीजिए मेरा कॉलेज है और मैंने वहाँ से एक टूर मैंने ऑर्गेनाइज करा बच्चों का, एक पूरा एक्सकर्शन मेथड का मैंने यूज़ करने के लिए एक भ्रमण मैंने आयोजित किया और उसमें मैंने बच्चों को मैं ले गई, वहाँ से खजुराहो ले गई या मैं आगरा ले गई या मैं किसी ऐसे जगह पे ले गई जहाँ पे पूरा नॉलेज की एरिया होते हैं या मैं उन्हें कहते हैं जहाँ पर ये कुछ हिंदू मुस्लिम एकता की बातें आती हैं वहाँ ले गई या मैं उन्हें किसी ऐसे पर्यटक स्थल पे ले गई जहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देती हैं या जहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो एजुकेशन लाइन को बढ़ावा देती हैं, तो मैं उन्हीं एरियाओं को चुनूंगी। माना मैंने आगरा चुना और आगरा में मैंने जो भी है वो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, मैंने वहाँ पे बच्चों को ले गई। मैंने वहाँ पे सबको पूरा ताजमहल दिखाया, उनके बारे में बताया कैसे कैसे शाहजहां ने इसका निर्माण किया, कैसे हुआ, कितना पुराना ये था। या बहुत नहीं तो मैं लखनऊ ले गई और लखनऊ के जैसे भी जितने भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं मैंने वहाँ पे बच्चों को भ्रमण कराया। तो वो जो मेरा घूमना है वो उनके एजुकेशन का पार्ट बनेगा। सबसे ज़रूरी बात भ्रमण विधि में ये होगी कि एक तो बच्चे का व्यवहारिक ज्ञान जागता है, बच्चे की कल्पना शक्ति जागती है, बच्चे को हम कहाँ गए हैं और हम उस जगह को क्यों देख रहे हैं और इस जगह पे ऐसा क्या क्या हुआ था उसकी नॉलेज बच्चे को मिलती है। तो ये इसलिए एजुकेशन के एरिया का पार्ट बनता है भ्रमण विधि, क्योंकि यहाँ पर हम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बच्चों को अपने विद्यालय से बाहर लेके जाते हैं और उनके मूर्त ज्ञान को, उनकी कल्पना शक्ति को, उनके प्रत्यक्ष ज्ञान को, उनकी व्यवहारिकता को हम बढ़ाते हैं। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि कोई भी जब हम काम करते हैं तो अगर उसको हम प्रैक्टिकली कर लें या अगर कोई बात है, कहते हैं ना बच्चे प्रैक्टिकल होके सोचो, लिखी हुई बात बहुत अंतर होती है, जब आप उसे करते हो तो बहुत अलग होता है। तो जिस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज
नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, नॉलेज को एक प्रैक्टिकल रूप देती है। नॉलेज व्यवहारिकता की जो बातें उसके अंदर आती हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जब हम किसी सब्जेक्ट को लेके या हम किसी भी बौद्धिक शक्ति के विकास को लेके बच्चे को भ्रमण कराते हैं, उन एरियाओं का जहाँ से बच्चे को घूमने के साथ में उसे उस एरिया की नॉलेज होती है, उसकी जो कल्पना शक्ति है वो डेवलप होती है, या उनका जो बौद्धिक स्तर है वो ऊंचा होता है, या उनके सब्जेक्ट में उस चीज को बढ़ावा मिलता है, तो वो जो भ्रमण विधि है वो हमेशा काम की दिखती है, वो हमेशा बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है। आप ऐसे कहीं चले जाओ बिना उद्देश्य के, अरे यार बहुत बोर हो गए हैं, घर से लोग कोई आउटिंग करके आते हैं, भाई ये है मस्ती, ये करके आते हैं, वो चीज़ मैटर अलग हो गया, क्योंकि आपने जिस जगह पे आप घूमने गए वहाँ की आपने नॉलेज नहीं ली, आपने केवल मस्ती करी, आपने घूमा फिरा, एंजॉय करा और आप आ गए। लेकिन जब आप कॉलेज की तरफ से एक टूर लेके जाते हो, उस टूर में ठीक है बच्चा जाता है, थोड़ी बहुत मस्ती भी करता है, लेकिन उस टूर में उसको पूरा काम दिया जाता है कि आपने उस बात में जहाँ पे आप घूमे हो उसका पूरा आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आप कहाँ गए, कैसे गए, क्यों वो जगह फेमस है, क्या क्या बातें उस जगह पे हुई थी, आपके अपने क्या एक्सपीरियंस रहे थे, वो सब बातें आपकी इस भ्रमण विधि में आ जाएगी। तो भ्रमण विधि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। आमतौर पे मानव व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। जो ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है उसका भौतिक पक्ष और दूसरा होता है उसका सांस्कृतिक पक्ष। जो भौतिक पक्ष होता है उसमें बच्चे की जितनी भी भौतिक बातें होती हैं, जैसे नेचुरल चीज़ें, हवा है, पानी है, मिट्टी है, एटमॉस्फेयर है, वनस्पति है, जितना भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो भौतिक होती हैं, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। और जो उसका सांस्कृतिक पक्ष होता है उसमें जिस एरिया को वो रह रहा है वो एरिया की बनावट, वहाँ के माहौल का वर्णन, वहाँ के व्यवहार का वर्णन, बच्चे की जो बौद्धिक शक्ति है उसका वर्णन, उसका जो क्रिएटिविटी है वो, उसकी स्मरण पावर, उसका लॉजिक, उसका तर्क, उसका चिंतन, उसकी शक्ति, और जितना भी उसका आसपास का जो भी वातावरण होता है वो सब बातें उसमें आ जाती हैं। तो जब हम मेनली जब हम साइंस वाले बात को ध्यान में रख के जब हम भ्रमण करते हैं, या हम किसी जो इकोनॉमिक्स वाला एरिया को लेके हम करते हैं, तो उसमें इन दोनों पक्षों का बहुत ध्यान रखा जाता है। एजुकेशन की तरफ से जब हम भ्रमण विधि को अपनाते हैं, जब हम कोई भ्रमण योजना बनाते हैं, तो उसमें 4 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। पहला तो सबसे पहले वही हो गया कि हमने एक जो हम भ्रमण का जो हम प्लान बना रहे हैं उसका प्लानिंग। दूसरा, अनुवर्ती क्रियाओं को संपादित करना। तीसरा, जो आपके भ्रमण की योजना है उसका क्रियान्वयन, उसको एक्टिव करना। और चौथा होता है भ्रमण विधि के जितने भी काम हुए उसको इवैल्यूएट करना, उसका मूल्यांकन करना। तो जब भी आप कोई टूर लेके जाओगे, अपने कॉलेज में लेके जाओगे, या आप खुद भी जब अपने स्कूल कॉलेजेस के संग जब आप जाते हो टूर पे, तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। भ्रमण विधि में सबसे मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें घूमने के साथ में मतलब बच्चा सैर सपाटा तो इंक्लूड है ही उसमें। जब अपने टीम के संग बच्चा जा रहा है, अपने फ्रेंड के संग में बच्चा जा रहा है, तो निश्चित सी बात है एंजॉय भी करेगा। उसके साथ में भी कुछ बातें इतनी अच्छी होती है। पहला तो उसके अंदर निरीक्षण की भावना आती है, वो इंस्पेक्शन करता है कि मैं चलो जा रहा हूँ घूमने, तो मैं उन सब चीज़ों को वो जो इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण करता है कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक ठाक रहा, क्या नहीं हुआ। या अपनी टीम के भी संग आप लोग जा रहे हो तो पूरा निरीक्षण कर लेते हो, क्या हमारा काम सही है, क्या हमारी टीम के बच्चे सही हैं, हमारा स्टाफ सही है, पूरी नॉलेज हमें देगा, पूरा हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, वो सब बातें। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उसमें ये होता है कि आप पूरी टीम को लेके चलते हो, तो आपकी टाइमिंग होती है कि आप इस टाइम पे इस जगह पे जाओगे, इस टाइम पे इस जगह पे जाओगे, ये आपका रेस्ट टाइम होगा, इस जगह पे जाके आप इतनी बात की डिटेल लोगे, तो हर चीज़ का टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। तीसरा, आपका सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसमें जहाँ आप जिस
चीज को आप देखने जा रहे हो, जिस चीज के बारे में आप जिसका अवलोकन कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज ले रहे हो। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं तो मैं पूरी नॉलेज लूं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, यहाँ कितनी पुरानी ये चीज है। आमतौर पे मतलब मुझे ये शौक है कि मैं जहाँ कहीं जाती हूँ तो मैं वहाँ की नॉलेज जरूर लेती हूँ। अगर मैं कहीं मथुरा वृंदावन भी गई हूँ तो मैं वहाँ जाके उन मंदिरों में जो विचार लिखे होते हैं और वो सब पढ़ती हूँ। गीता का सार लिखा होता है, उसमें उपदेश लिखे हुए हैं, वो भी सब पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं देख तो लूँ कि इन मंदिरों में हमारे लिए क्या बात कही है, सनातन धर्म में हमारे लिए क्या बात कही गई है। या मैं अजमेर शरीफ गई हूँ तो उस अजमेर शरीफ दरगाह की इतनी मान्यता क्यों है, क्यों बाबा वहां पे सबकी सुनते हैं, सब पे रहम करते हैं, क्यों इतना ज्यादा वहां पे शक्ति है, क्या पावर है जो इंसान का काम बनता है, किस किस तरीके से वहां पे क्या क्या काम हुआ, क्या क्या होता है उनकी दरगाह पे, कितनी अच्छी बातें हैं उनकी दरगाह पे जो मन को शांत करती हैं। तो वो सब बातों की मैं नॉलेज लूंगी, चाहे वो हमारा ऐतिहासिक पक्ष हो, चाहे वो हमारा किसी फैक्ट्री को भी लेना है, किसी फैक्ट्री का भ्रमण करने गए हैं उसके लिए भी लेना है। आमतौर पे आप देखिए कि बच्चों को प्रेस लेके जाया जाता है, जहाँ पर ये प्रिंटिंग होती है, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, तो वहाँ भी लेके जाया जाता है। तो वो सिखाया जाता है कि देखो वहाँ पे कैसे कैसे प्रिंटिंग होती है, जो आपकी घर तक जो न्यूज़पेपर आता है, जो आपके घर तक आपकी न्यूज़ का पूरा पिटारा आता है, उसको आने में कितना टाइम लगता है, कितने स्टेप्स के बाद में वो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, निकलता है वहां से और आपके घरों तक पहुंचता है। तो घूमना नॉलेज के संग ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से भ्रमण विधि के इतने स्टेप्स होते हैं और इन सब पे काम करते हुए हमने इस विधि को पूरा करना होता है। कुछ जगहों पे हम लोग ये देखते हैं कि स्कूल के कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो टीचर्स को अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं अब टूर नहीं जाएगा, इस साल टूर नहीं जाएगा। या बच्चे भी आजकल इंटरेस्ट नहीं होते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे टूर पे। आपने देखा होगा जितने भी हमारे एजुकेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अब तो खैर बीए बीएड आ गया है, बहुत ज़्यादा एनईपी के बाद में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इन प्रोफेशनल कोर्सेज में एजुकेशन के एरिया में भ्रमण का, टूर का बहुत बड़ा हाथ है, एक्सकर्शन मेथड का बहुत बड़ा हाथ है। कॉलेज की तरफ से टूर जाना ही होता है। हम भी गए हैं, बच्चे भी गए हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी इंस्टीट्यूट में उनमें थोड़ा सी वो करी जा रही है, कमी करी जा रही है। वो नहीं करनी चाहिए है। आप अपने टूर का जो रूप है वो बदलिए, अपने टीचर्स को कन्विंस करिए, अपनी प्रिंसिपल को आप समझाइए, बच्चों को समझाइए, कुछ नया इनोवेट करिए, अपने टूर को अच्छा करने के लिए जो आप कर सकते हो वो करिए, लेकिन इस चीज को आगे बढ़ाइए। ये बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान की चीज होती है। इसमें एक तो डायरेक्ट आप बच्चे को समझाते हो और डायरेक्ट जो बातें बच्चा अपनी बुक्स में पढ़ता है, जो बातों को बच्चा आपके नोट्स में पढ़ता है, उन चीजों को बच्चा डायरेक्ट देख रहा है और डायरेक्ट समझने की कोशिश कर रहा है। उससे अच्छा नॉलेज मेरी समझ में तो भाई हो नहीं सकता है। तो एक्सकर्शन मेथड को बढ़ाना चाहिए, इसके लिए काम भी करना चाहिए। आप रूपरेखा बनाइए, आप उसमें नए परिवर्तन लाइए। आप हमेशा एक ढर्रे पे चलना सही नहीं है। जब एजुकेशन लाइन के इतनी फॉर्म चेंज हो गए, जब एनईपी 2020 आ गया, तो नेचुरल सी बात है ना कि हमने भी अपने लाइन में क्रिएटिविटी लाने के लिए, अपने चीज को बढ़ाने के लिए, अपनी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें तो टाइम देना पड़ेगा। तो करिए, वो इनोवेशन करिए, आप उसको रिनोवेट करिए, जो भी है आपका करिए, लेकिन इस विधि को अपनाइए। ये बहुत ही काम की विधि होती है बच्चों को सीखने के लिए, विद्यार्थियों के सीखने के लिए और उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो एक और विधि के संग में मैं जो अगली वीडियो है उसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या बातें होती हैं। तो मेरे चैनल को आप अभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उन सबको जानने की कोशिश करो। थैंक यू।